आप जब भी अगले बार से जब भी लोग मॉल घुसेंगे, कपड़े लेने जाएंगे, तो अपने लेफ्ट और राइट में देखेगा। ये मैं टास्क दे रहा हूं आपके ऑडियंस को, वो कमेंट्स में बताएंगे। और 4-5 रेप्यूटेड ब्रांडेड स्टोर्स पे आप जाके देखेगा, कुछ पैटर्न आपको दिखेगा कि लेफ्ट साइड में क्या होता है, राइट साइड में क्या जाता है। क्योंकि साइकोलॉजिकली ये भी लिखा गया है कि इंसान पहले घुस के किस साइड पे पहले जाता है। तो उस बेसिस पे उनने वो चीजें रखी हैं। एक और चीज आप नोटिस कीजिए, जब आप चेकआउट पे जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, तो क्या होता है, काउंटर सिर्फ काउंटर नहीं रहता है, वहां पर रहते हैं चॉकलेट्स, टॉफीज। याद आ रहा है आप ला रहा है? ये सारी चीजें क्यों रहती है? इंपल्सिव बाइंग को ट्रिगर करने के लिए। सामने वाला जा रहा लाइन पे खड़ा है, क्या करें, अरे यार ये कैडबरी की चीज बढ़िया लग रही है, ये भी एक डाल दो। इसी वजह से लाइनें बंद नहीं कर रहे लोग। तो ये सारा साइकोलॉजी का गेम, हम जिस उद्योगपति की भी बात कर रहे हैं, ये हर सेक्टर पे खेल रहे हैं। हम लोगों को लग रहा है गेम हम बना रहे हैं, भैया गेम बन चुका है, हम उसके वो प्लेयर्स हैं। हमारी लिमिटेड लाइफ है, उनकी अनलिमिटेड है, और वो पूरा गेम खेल रहे। और एक स्मार्ट मूव बता दो इन्हें उद्योगपति की, सबसे बड़े सबसे रईस उद्योगपति। आज से ठीक कुछ महीने पहले इनकी एक एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो बोर्ड को संभालेगा। उम्र हो रही है उनकी भी, वो भी किसी पॉइंट पे तो हर बड़ा आदमी भी रिटायरमेंट का सोचेगा ना कि अब बच्चे मैं अपने पोता पोती के साथ भी खेलूं इस हिसाब से। तो ना बोर्ड में आपत्ति आने लगे, तो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, वो बोले ना, नहीं हो सकता कि भाई इसका इतना अनुभव नहीं है, नया नवेला बच्चा है, इसको सिर्फ कुछ कैटेगरी होती है, कुछ 9 साल होना चाहिए, 10 साल, उसके 1 आध साल कम पड़ रहे हैं, वो पूरा अड़ गए। देखो मेरे को तो समझ में आ गया था कि रूल तो पास हो जाएगा, चलनी है पापा की चलनी है, लेकिन पापा समझदार थे, पापा ने रूल तो पास करा दे, लेकिन बोला कि मैं अभी रिटायरमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं और 5-6 साल रहूंगा। क्यों? क्योंकि उनने पनप लिया कि अगर मैं अपने बच्चे को अभी आगे करता हूँ, बच्चे का रेपुटेशन इतना नहीं हुआ है कि लोग उस पर इतना ट्रस्ट करें। अगर वो ट्रस्ट नहीं करेंगे तो शेयर की वैल्यू गिरेगी, शेयर की वैल्यू गिरेगी तो नेटवर्थ गिरेगी, नेटवर्थ गिरेगी तो सॉफ्ट पावर हमारा कम होगा, दबाव बना रहना चाहिए, दबाव बना रहना चाहिए। तो दबाव बनाने के चक्कर में उन्होंने कहा कि भाई मैं 6 साल और एक्सटेंशन करो। इस 6 साल में वो क्या करेंगे, बच्चों को और ग्रूम करेंगे। बेटी एक संभाल रही है, बड़ा बेटा एक संभाल रहा है, छोटे बेटे को तो शायद वो ज्यादा दे नहीं रहे, वो तो उनकी शादियां चली जा रही है, पता नहीं कब तक, मेरे को लग रहा है और 50 साल चलेगी। तो उस 150 बच्चे कम हो गए, ये वो उसके बाद उसकी अलग पार्टी चलेगी। वो तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज चले। अरे आप छोटे बेटे पे भी देखे, मैं आपको शादी की बात करी ना, बता दूं एक खतरनाक वाली चीज। देखिए इनके लिए कहा जाता है कि ये बहुत धार्मिक है, ये सही है, सही बात है, धार्मिक है, ठीक है। इनके लिए कहा जाता है ये दारू मदिरा ये कुछ नहीं लेते, ये भी सही है, आई अप्रिशिएट। इतना बड़ा उद्योगपति दारू भी टच नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, बहुत बड़ी बात होती है। ये एक लेसन भी है, आज के यूथ को समझना चाहिए कि हमारे देश के जो सबसे रईस लोग हैं वो ना दारू ले रहे हैं, ना कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो उनको सीखना चाहिए